अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा तलबात, उम्मीद है कि आप सबके सब खैरियत से हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 2.1। इसके अंदर टोटल 12 क्वेश्चन है। उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक जितने क्वेश्चन हैं वो ज़कात के रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आज से पहले के लेक्चर में हो चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने उन क्वेश्चन तक पहुंचना है तो आप अपने यूट्यूब सर्च बार पर जाएं और वहां जाके टाइप करें क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 बाय दरबैट एकेडमी। तो आपके सामने वो 1 से लेकर 4 तक ज़कात के रिलेटेड क्वेश्चंस का जो लेक्चर है वो आपके सामने आएगा। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो उशर के रिलेटेड है। 5 और 6 दोनों हम इसको रिलेट करेंगे। वो उशर के रिलेटेड है। तो उशर दर हकीकत होता क्या है? क्वेश्चन मैंने लिखा है, सोल्व करने से पहले हम देखते हैं। ठीक, या उशर होता क्या? देखिए, उशर अनकरीब ज़री जनास के ऊपर वाजिब होता है। ठीक, हम ज़राअत के जरिए यानी गंदम, आपके पास चावल वगैरह ये चीज़ें अगर हम ज़री जनास हम जब साल भर मेहनत करके जमा कर देते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत उशर निकालना होता है। तो उशर अपनी मर्जी से थोड़ा कुछ नहीं निकाल सकते। उशर निकालने के लिए भी जिस तरह ज़कात निकालने के लिए रेट थे, इस तरीके से उशर भी हम किसी खास रेट के मुताबिक निकालेंगे। तो बच्चे, हमने बात की ज़राअत के ऊपर। तो ज़राअत आप जानते हैं हम दो तरीकों से करते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए करते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब यह है यानी बारानी जमीन जैसे, ठीक है, हम सिर्फ बीज बो के रखते हैं, बारिश की वजह से पंजाब साइड में अगर देखें तो ये खुद ब खुद फसल उग के तैयार हो जाती, पक के तैयार हो जाती, हम काट के उठाते हैं। यह हो गई नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए ज़राअत। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए यानी बारानी जमीनों के ऊपर काश्तकारी करके वहां से ज़रिए जनास उठाते हैं तो उनके ऊपर 10% उशर वाजिब होता है। आपको 10% उशर देनी होती है। ठीक है, यानी 90% आप अपने साथ रख सकते हैं अपने पास। 10% आप नेचुरल रिसोर्सेज के लिए देंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज आप सिर्फ बीज बोते हैं, बाकी खुद ब खुद क्लियरली तैयार हो जाती है, तो काट के उठाते हैं, उसमें कोई मेहनत नहीं पड़ती, इसीलिए 10% देना होगा। इसके बाद थे आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। ठीक, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का मतलब यह है कि आप इसमें बीज बोते हैं, हल चला देते हैं, उसके साथ साथ पानी खाद दे के आप खुद ब खुद एक किसान दर बदर होकर वो ज़रिए जनास जमा करता है, लास्ट में तैयार हो जाती है वो ज़रिए जनास, जो भी है, चावल हो, गंदम हो, कपास हो, जो भी हो। तो आप आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के जरिए इसे करते हैं, खुद ब खुद मेहनत करके पानी भी खुद देते हैं, तो आपकी मेहनत शामिल है। लिहाजा आप 5% की रेट से आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के ऊपर आप उशर देंगे। तो पता यूँ चला कि उससे ज़राअती जनास के ऊपर वाजिब होता है। अगर वो ज़रिए जनास हम नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए हासिल करते हैं तो 10% देंगे। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के जरिए अगर वो ज़रिए जनास हासिल करते हैं तो 5% उशर निकालेंगे। ठीक, तो अगर आप भी टेस्ट के अंदर या किसी भी पेपर के अंदर पूछे तो आप सवाल से पर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के जरिए निकाला है या आप नए नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए दिया है। तो आपने रेट बिल्कुल याद रखना है। नेचुरल रिसोर्सेज के लिए 10% है, जबकि आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के लिए 5% की रेट होगी। ठीक, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोर्ड के ऊपर आपको बिल्कुल नजर आती है कैलकुलेट उशर। हमने उशर मालूम करना है। ऑन राइस का चावल की आपके पास फसल है, आपने उसके ऊपर उशर कितना होगा वो मालूम करना है। तो राइस क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए बच्चों, गौर करना है, आप जो चावल की फसल है वो नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए उगाते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए आप हासिल करते हैं और उस चावल को बाद में बाजार में बेचते हैं तो आपके पास अमाउंट कितना आता है? 6 लाख। यानी साल भर में 6 लाख के आप चावल नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए उगाते हो। ठीक, तो उसके ऊपर उशर कितना वाजिब होगा? तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो मैं पहले लूंगा डेटा। डेटे में हमारे पास टोटल अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट, ठीक, 6 लाख है हमारे पास टोटल अमाउंट। ठीक, यानी 6 लाख साल भर में गन्नू काश करके लास्ट में भेजूंगा 6 लाख रुपया दिए। तो बताओ उसके ऊपर उशर कितना देना होगा? तो रेट ऑफ उशर, रेट आपने याद रखना है, रेट ऑफ
थोड़ी देर पहले बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हमारे पास से 10% देना है, 100 में से 10% आप दे देंगे। तो मैं निकाल सकता हूँ उशर ऑन राइस क्रॉप, अभी उशर ऑन राइस क्रॉप। तो फार्मूला कुछ इस अंदाज में बनेगा, रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, तो रेट हमारे पास से 10% मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट हमारे पास से 6 लाख। यहाँ पर डेटे से मैंने लिया दोनों, तो 10% का मतलब आउट ऑफ 100, तो 10 डिवाइड बाय 100 में कर सकता हूँ, क्योंकि परसेंटेज खत्म करेंगे तो हम डिवाइड बाय 100 कराएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख। तो अब अपना कैलकुलेटर उठाए, 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख करें तो आपके पास उशर निकल आएगा। तो 10 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई कराऊंगा 6 लाख के साथ। ठीक, तो आता है 60,000। 6 लाख में से आपने कितना, 60,000 रुपये आपने इस राइस क्रॉप के ऊपर उशर देना होगा आपको। यह हुआ क्वेश्चन नंबर 5। नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए अगर हमने क्रॉप राइस की हासिल की, जो जी बाजार में बेचोगे 6 लाख पैसे आते थे, तो टोटल अमाउंट 6 लाख। रेट नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से 10% लगाया, आपने याद रखना है। तो आगे रेट मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट करके 60,000 हमने उशर निकाला राइस क्रॉप के ऊपर। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोर्ड के ऊपर नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है, कैलकुलेट उशर ऑन व्हीट क्रॉप अमाउंटिंग टू 3,50,000 प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। ये कहता है कि आपके पास व्हीट क्रॉप है, यानी गंदम की फसल है, साल भर में आप उसे उगाते हैं और कमा के लास्ट में लाके आप बेचते हो, तो आपके पास 3,50,000 में वो जो है गंदम बिक जाती है पूरी। ठीक, लेकिन जो गंदम हासिल करते हैं वो आर्टिफिशियल रिसोर्स के जरिए से हासिल करते हैं, यानी खुद बखुद सब कुछ करके, पानी भी देके, खाद भी देके, सब कुछ करके 3,50,000 में साल भर में जितना भी गंदम आपने हासिल किया एग्रीकल्चर के जरिए से वो 3,50,000 में बेचते हैं। तो बताओ उसके ऊपर उशर कितना वाजिब होगा। फिर कहता हूँ, कह रहा है कि व्हीट क्रॉप के ऊपर उशर कितना होगा मालूम करें। अगर वो पूरी व्हीट क्रॉप यानी गंदम की जो फसल होगी वो 3,50,000 में बाजार में बिकती है, तो 3,50,000 रुपये के ऊपर उशर कितना वाजिब होगा ये मालूम करें। तो रेट क्या लगेगी, ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल रिसोर्स के जरिए आप जरिए जलास हासिल करते हैं, क्रॉप जो है व्हीट का, वो फसल जो है गंदम की आप आर्टिफिशियल रिसोर्स के जरिए करते हैं, तो आपको पता है आर्टिफिशियल रिसोर्स के ऊपर रेट जो है वो 5% लगती है। तो मैं लेता हूँ डेटा, सॉल्यूशन कुछ इस अंदाज में हो जी, डेटा टोटल अमाउंट। ठीक है, यानी टोटल अमाउंट हमारे पास है 3,50,000 है। ठीक है, 3,50,000 का व्हीट क्रॉप है हमारे पास, और रेट ऑफ उशर आप उशर निकालना है, तो रेट ऑफ उशर 5%, क्योंकि आर्टिफिशियल रिसोर्स है तो 5% होगा। अब हम निकाल सकते हैं उशर ऑन व्हीट। ठीक, तो ए नहीं सॉरी, यहाँ पर आप यू से स्टार्ट करेंगे, उशर ऑन व्हीट क्रॉप। ठीक, तो फार्मूला वही होगा, रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेट आर्टिफिशियल रिसोर्स के जरिए से आप हासिल करते हैं, तो 5% मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट 3,50,000। अब परसेंटेज को खत्म करने के लिए एज यूजुअल हम डिवाइड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3,50,000। अब मैं आपको क्या कर लूंगा, 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3,50,000 कर लूंगा, तो उशर निकलेगा हमारा 5 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 3,50,000। ठीक है, तो 17,500 रुपये क्या होगी, क्या होगा, उशर होगा उसके ऊपर। ठीक है, 17,500 रुपये। ठीक, मैं दोबारा से चेक कर लूँ, यही है 17,500 आप क्या देंगे, उशर देंगे 3,50,000 के का। अगर आपके पास गंदम क्रॉप हो वो भी आप आर्टिफिशियल रिसोर्स के जरिए हासिल करेंगे। ठीक, तो ये आपकी आंसर हो गई
आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। ये थे उससे रिलेटेड, बाकी आगे क्वेश्चन है इनहेरिटेंस के रिलेटेड। इंशाल्लाह हम अगले क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन हम मिलेंगे इनहेरिटेंस के क्वेश्चन लेकर अगला लेक्चर में। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।